अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एवरीडे स्पेशल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार सा एक क्रिस्पी टी टाइम स्नैक। देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत है ये दिखने में और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार है। अगर आपकी हल्की फुल्की भूख है तो उसको मिटाने के लिए ये टी टाइम स्नैक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। तो चलिए, अगर आप जानना चाहते हैं हमने ये टी टाइम स्नैक किस तरह से तैयार किया है तो हम आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले मैंने ले लिया है एक बॉल और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ मैदा। 1.5 कप मैदा मैं इसके लिए यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। अब मैदे में यहाँ पे मैं ऐड करूँगी नमक, तकरीबन हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मैं नमक ऐड कर रही हूँ और हाफ़ टी स्पून ही चिली फ्लेक्स भी। हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा ऐड करूँगी। ज़ीरे की जगह यहाँ पे अजवाइन भी इस्तेमाल की जा सकती है। 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैं भर के ऐड कर रही हूँ ऑयल के। इसके बाद यहाँ पे एक अंडा भी इसमें ऐड होगा। इस रेसिपी को मज़ीद क्रिस्पी बनाने के लिए यहाँ पे मैं 2 चुटकी के बराबर ऐड करूँगी बेकिंग पाउडर। अब यहाँ पर हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हमने इसमें ऑयल भी ऐड किया है और अंडा भी ऐड किया है। तो हमने यहाँ पे पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि हम उसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकें। अब यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा सा करके पानी ऐड करेंगे और इस आटे को इकट्ठा कर लेंगे। आप 2-2 टेबल स्पून करके भी पानी ऐड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पानी एक साथ ऐड मत कीजिए, वरना जो आटा है वो बहुत स्टिकी भी हो सकता है। आटे को हम पहले इकट्ठा कर लेंगे और जब यहाँ पे देखें हमारा आटा इकट्ठा हो गया है, हमने इसको अच्छे से नीड कर लेना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक के लिए मैं इस आटे को नीड करूँगी ताकि ये बहुत ही स्मूथ हो जाए। आटा इकट्ठा हो जाने के बाद इस पर आप ब्रश की मदद से ऑयल लगा दें थोड़ा सा। हमने यहाँ पे हाथ से ही थोड़ा ऑयल लगा दिया है ताकि जो इसकी लेयर है वो ड्राई बिल्कुल भी ना हो, और इसको सेट होने के लिए रख देंगे यहाँ। 15 से 20 मिनट में ये अच्छे तरीके से सेट हो चुका है और बहुत ही सॉफ्ट है हमारी यहाँ पे डो। अब हम इसको ले लेंगे और इसके बाद हम लोग काउंटर पर थोड़ा सा जो है मैदा वो डस्ट कर लेंगे। सबसे पहले काउंटर पर मैदा डस्ट करने की वजह से जो डो है वो चिपकेगी नहीं इस पर। अब रोलिंग पिन की मदद से इस रोटी को यहाँ पे हमने बेल देना है। पतला सा बेलना है इसको, एक ही बार में बड़ी सी रोटी आपने बेल देनी है। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप इस पर मैदा भी डस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपने जो रोटी बनानी है वो बहुत ही पतली बनानी है। तो यहाँ पे देखें आप, हमारी बड़ी सी रोटी तैयार है। आप यहाँ पे इसकी थिकनेस भी चेक कर सकते हैं, बहुत ही पतली सी है इसकी जो थिकनेस हमने रखी है। अब यहाँ पर आपने किनारों पर से जो एक्स्ट्रा डो है वो आपने साइड पे निकाल लेनी है, क्योंकि हमें यहाँ पे इसकी एक स्क्वायर शेप चाहिए। एक्स्ट्रा डो जो हम निकाल रहे हैं उसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम यहाँ पे दोबारा से उसका पेड़ा बना के उसको बेल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो है वो एक स्क्वायर पीस लास्टली निकल आया है। यहाँ पर हमने इसकी जो है वो पट्टियाँ काट लेनी है। तकरीबन 1-1 इंच के फासले से पहले मैं इस पर निशान लगाऊंगी और फिर उसके बाद मैं इसकी पट्टियाँ काट लूँगी। आपने यहाँ पे कोशिश करनी है कि जो आप पट्टियाँ काटें वो इक्वल लेंथ की हों। जब तमाम पट्टियाँ मैं काट लूँगी उसके बाद मैं इनके बहुत ही बेहतरीन से फ्लावर्स क्रिएट करूँगी। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हमने एक एक पट्टी करके उठाना है और उसको हाथों की मदद से खींचकर थोड़ा सा लंबा कर देना है। अब हम यहाँ पे बनाएंगे इसके खूबसूरत से फ्लावर्स बनाने के लिए हमने यहाँ पे कांटा लेकर इस तरह से उसकी डिज़ाइनिंग कर लेनी है। यहाँ पर हम इसकी पत्तियाँ बना लेंगे। डो को हम थोड़ा सा एक पिंच से प्रेस कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे इसको आपने फ़ोल्ड कर देना है। हल्के हल्के हाथों से हम इसको फ़ोल्ड कर देंगे यहाँ पे, और इसी तरह से करके हमने इसको एंड पर ले आना है। तो ये देखिए यहाँ पे एक फ्लावर हमारे पास छोटा सा क्रिएट हो चुका है। इसी तरह हमने तमाम पट्टियाँ लेकर पहले उनकी डिज़ाइनिंग करनी है, फिर उनके पेटल्स बना के हमने फ्लावर्स क्रिएट कर लेने हैं। बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी भी बनते हैं। तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत से हमारे पास फ्लावर्स तैयार हुए हैं। इनको हम एक एक करके सर्विंग डिश में रखते जाएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं आपके थोड़े से मैदे से हमने कितने सारे फ्लावर्स क्रिएट कर लिए हैं। अब यहाँ पर बारी आती है इनको फ्राई करने की। फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पे एक कढ़ाई में ले लिया है ऑयल और हमने बहुत ही लो टेम्परेचर पर इनको फ्राई करना है, क्योंकि हमने इनको अंदर तक पकाना है।
अगर आप फ्लेम यहाँ पे हाई रखेंगे तो ये बाहर से तो क्रिस्पी और ब्राउन हो जाएंगे, लेकिन अंदर से ये बिल्कुल नहीं पकेंगे और बहुत ही कच्चे फील होंगे। इसलिए यहाँ पर आप इस रेसिपी को प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। तकरीबन आपको 15 मिनट लगेंगे और ये बिल्कुल कम्प्लीटली फ्राई हो जाएंगे, पक भी जाएंगे। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं फ्रेंड्स कि हल्के हल्के से बबल्स आना भी शुरू हो गए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं कि इन पे गोल्डन सा कलर आ चुका है। आपने भी बिल्कुल इसी तरह से 15 मिनट तक करना है। एक खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाएगा, बहुत ही क्रिस्पी होते हैं। अब यहाँ पर हम इन्हें एक सर्विंग डिश में निकाल देंगे। तो यहाँ पर ये रेडी हो चुके हैं। आप इन्हें एंजॉय करें गर्मा गर्म, या तो चाय के साथ एंजॉय करें या फिर आप केचप के साथ एंजॉय करें। अगर आपको ये टी टाइम स्नैक पसंद आया है तो आपने हमें कमेंट करके बताना है आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन जाएं, इसे सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं आपके साथ फूड विद फ्लेवर में एक नई वीडियो।